हेलो दोस्तों। आज हम वनस्पति जगत यानी कि किंगडम प्लांटिंग को जारी रखेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको वर्गीकरण प्रणाली और एल्गी समझ में आ गया होगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे और हम टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। इनमें मॉस और लिवरवर्ट आते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर ये दो सदस्य आते हैं और ब्रायोफाइट को पादप जगत के जलस्थचर यानी कि एम्फीबियंस भी कहते हैं। और इनको हम जलस्थचर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भूमि पर रह सकते हैं पर लैंगिक जनन के लिए पानी पर निर्भर करते हैं। तो इस वजह से हम इनको जलस्थचर कहते हैं। तो आइए ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। ब्रायोफाइट मुख्य काय अगुणित होते हैं जिससे युग्मक उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें गैमेटोफाइट या युग्मोकोभिद कहते हैं। इनमें नर और मादा तंत्र होते हैं। तो नर लैंगिक तंत्र को हम पुधानी यानी कि एंथ्रीडिया कहते हैं और इसमें मादा जनन तंत्र को हम स्त्रीधानी या आर्किगोनिया कहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गैमेटोफाइट पानी के संपर्क में आता है और इसी के साथ साथ पुधानी भी पानी के संपर्क में आती है। और जब वह पानी के संपर्क में आती है तो पुधानी स्पर्म यानी कि नर युग्मक को छोड़ देती है पानी के अंदर और यह पानी किसी वजह से या किसी चीज से यह आर्किगोनिया यानी कि स्त्रीधानी तक पहुंच जाता है। और जब यह स्त्रीधानी तक पहुंच जाता है तो जो नर युग्मक होते हैं वह अपनी झिल्ली से बाहर निकलकर आर्किगोनियम की तरफ जाने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नर युग्मक आर्किगोनिया की तरफ जा रहे हैं और यह जैसे ही अंदर जाएंगे यह अंड के साथ फ्यूज हो जाएंगे यानी कि मादा युग्मक के साथ यह फ्यूज हो जाएंगे और जायगोट बनाएंगे। कि जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे यह नर युग्मक फ्यूज होता है और जायगोट बना देगा। यह जायगोट स्पोरोफाइट बनाएगा जो कि बीजाणु उत्पन्न करते हैं और यह बीजाणु जब अंकुरित होंगे तो एक नया गैमेटोफाइट बनेगा। तो पहले लेकिन यह एक नई स्टेज यानी कि एक प्रोटोनिमा नामक स्टेज में जाते हैं जिसमें से बड या मुकुल निकलते हैं और यह बड धीरे धीरे करके एक लीफी गैमेटोफाइट एक लीफी युग्मोकोभिद में बदल जाते हैं। तो चलते हैं बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के कुछ उदाहरणों के बारे में जिसमें सबसे पहला है मार्केंशिया जिसका आप यह चित्र देख सकते हैं और दूसरा है स्फेगम जो कि पीठ प्रदान करता है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। और ब्रायोफाइट चट्टान पर भी मौजूद होते हैं जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं और यह मिट्टी पर भी मौजूद होते हैं। तो इस वजह से यह मृदा अपक्षरण करते हैं। तो आइए और चलते हैं बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के वर्गों के बारे में। तो जो सबसे पहला वर्ग है वह है लिवरवर्ट। ये थैलसाप जिसे हम अंग्रेजी में थैलॉइड कहते हैं वह जीव होते हैं। तो थैलॉइड का मतलब जैसे कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि थैलॉइड पौधेनुमा संरचना होती है जो कि पूरी तरह से पौधे में विकसित नहीं होती। उनकी जड़ पूरी तरह से विकसित नहीं होती, उनका तना पूरी तरह से विकसित नहीं होता। तो उस संरचना को हम थैलॉइड कहते हैं। तो यह कुछ ऐसे दिखते हैं। और थैलस पृष्ठाधर यानी कि डोर्सिवेंट्रल होता है तथा अध स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। तो इनका थैलस सबस्ट्रेटम से बिल्कुल चिपका रहता है। स्पोरोफाइट में एक पाद सीटा तथा कैप्सूल होता है। तो जैसा कि आप यह चित्र देख सकते हैं यह आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ मार्केंशिया का चित्र है। इसमें अगर आप देखें तो आर्किगोनियोफोर यानी कि स्त्रीधानीधर और एंथ्रीडियोफोर यानी कि पुधानीधर है। तो इस दोनों स्ट्रक्चर से यह लैंगिक जनन करते हैं और अलैंगिक जनन इनमें फ्रैगमेंटेशन यानी कि खंडन द्वारा किया जाता है।
और अलैंगिक जनन यह फ्रैगमेंटेशन और जमा कब से करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके दूसरे वर्ग के बारे में जिसका नाम है मॉस। इनकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली है प्रोटोनिमा स्टेज, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जिसमें से मुकुल निकलते हैं और लीफी गैमेटोफाइट बनाते हैं। और दूसरी होती है लीफी स्टेज, यानी कि लीफी गैमेटोफाइट वाली। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है। तो जैसे कि मैंने कहा, जो बीजाणु होता है वह जर्मिनेट होता है, फिर उसमें से प्रोटोनिमा नामक एक संरचना निकलती है और उसमें से बर्ड यानी कि मुकुल निकलते हैं, जो कि लीफी गैमेटोफाइट यानी कि लीफी युग्मों को भिद में बदल जाते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यह आपके एनसीईआरटी में दिए गए चित्र हैं। पहला है फ्यूनेरिया और दूसरा है स्फेगनम का। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग चीजें दर्शाई हैं। आइए चलते हैं और वनस्पति जगत के एक और वर्ग के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है टेरिडोफाइट्स। इसमें हॉर्स टेल तथा फर्न आते हैं। तो यह दो इसके वर्ग हैं, यानी कि टेरिडोफाइट्स के दो वर्ग हॉर्स टेल और फर्न हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह हॉर्स टेल का चित्र और फर्न का चित्र आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि टेरिडोफाइट्स पौधों को सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह चित्र आपकी एनसीईआरटी किताब का है, जिसमें मैंने दो उदाहरण स्लैजिनेला और इक्विसिटम दिखाया हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी को एक बात ध्यान रखनी है कि इन टेरिडोफाइट्स में जो मुख्य काय होता है वह स्पोरोफाइट होता है, जो कि शैवाल और ब्रायोफाइट से ज़्यादा विकसित होता है। क्योंकि जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इसमें पत्तियां, स्तंभ और मूल विकसित हो चुके हैं, जबकि शैवाल और ब्रायोफाइट में पत्तियां, स्तंभ और मूल विकसित नहीं होते हैं। तो यह जो वर्ग है टेरिडोफाइट, यह ज़्यादा विकसित वर्ग है शैवाल से और ब्रायोफाइट से। तो आइए और टेरिडोफाइट्स की कुछ और बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि इनमें मुख्य पादपकाय स्पोरोफाइट है, जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यह ज़्यादा विकसित जीव है और इनमें मुख्य पादपकाय स्पोरोफाइट है। संवहन ऊतक यानी कि वेस्कुलर टिश्यू इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। और जिन टेरिडोफाइट्स में पत्तियां छोटी होती हैं, जैसे कि स्लैजिनेला, उन्हें हम लघुपर्ण यानी कि माइक्रोफेल्स बुलाते हैं। और जिन टेरिडोफाइट्स की पत्तियां लंबी होती हैं, जैसे कि फर्न्स में होती हैं, उन्हें हम बृहत्पर्ण यानी कि मैक्रोफिल्स बुलाते हैं। तो आइए बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें मुख्य काय स्पोरोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट से जब बीजाणु बाहर निकलते हैं और फिर वह बीजाणु सही परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बीजाणु अंकुरण कर रहा है और यह अंकुरित होके गैमेटोफाइट में बदल जाते हैं, जिसे हम प्रोथैलस भी कहते हैं। और यह गैमेटोफाइट के पास दोनों अंग, नर जनन अंग और मादा जनन अंग होता है, जिसके बारे में हम अभी आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं, यह पुधानी यानी कि एंथ्रीडिया नर जनन अंग है, और साथ ही में जो मादा जनन अंग है उसे हम स्त्रीधानी या आर्किगोनिया कहते हैं। तो यह दोनों इस प्रोथैलस के पास होते हैं, और पानी के संपर्क में आते ही पुधानी में से नर युग्मक निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से पुधानी में से कई सारे नर युग्मक निकल रहे हैं और यह आर्किगोनियम की तलाश कर रहे हैं, यानी कि स्त्रीधानी को यह ढूंढ रहे हैं। और स्त्रीधानी भी यहाँ पर अपना रोल निभाते हैं और वह अपना मुख खोलते हैं, जिससे कि उनको सिग्नल मिलता है यहाँ आने का। और फिर धीरे धीरे करके जो नर युग्मक होता है वह स्त्रीधानी के अंदर चला जाता है, और वहाँ पर यह अंड के साथ फ्यूज होकर जायगोट बना देता है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर जायगोट बन चुका है, और यह जायगोट धीरे धीरे करके विकसित होता है एम्ब्रोयो में, और यह एम्ब्रोयो विकसित होता है एक नए स्पोरोफाइट में। तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर यह विकसित हो रहा है, जहाँ पर इसके राइजोम, लीफ
ये सारी चीज़ें बन रही है और ये धीरे धीरे करके नए स्पोरोफाइट में विकसित होता है और फिर यह स्पोरोफाइट बीजाणु बनाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट में अलग अलग तरह के पौधों के बारे में, जो पौधे बीजाणुओं के आधार पर विभाजित किए गए। तो सबसे पहला जो है उसे हम कहते हैं समबीजाणु पौधे यानी कि होमोस्पोरस। तो इनके जो बीजाणु होते हैं वह एक प्रकार के होते हैं, एक समान दिखते हैं, इसलिए हम इन्हें होमोस्पोरस या समबीजाणु कहते हैं। और दूसरा है विषम बीजाणु पौधे यानी कि हेट्रोस्पोरस। तो इनके जो के बीजाणु होते हैं वह दोनों अलग अलग होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा वाला होता है उसे हम बड़े बृहद बीजाणु यानी कि मेगास्पोर्स कहते हैं, और जो दूसरा छोटा बीजाणु होता है उसको हम छोटे लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो जो मेगास्पोर है वह मादा युग्मों को भिद में बदलता है यानी कि मादा गैमेटोफाइट में बदल जाएगा, और जो माइक्रोस्पोर है यानी कि छोटा बीजाणु वह नर युग्मों को भिद में बदल जाएगा यानी कि मेल गैमेटोफाइट में। तो टेरिडोफाइट्स को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो अब हम उसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा ही बात करेंगे। तो जैसा पहला है साइलोप्सिडा जिसका उदाहरण है साइलोटम। दूसरा है लाइकोप्सिडा जिसका उदाहरण है सिलैजिनेला तथा लाइकोपोडियम। तीसरा है स्फिनोप्सिडा जिसका उदाहरण है इक्विसिटम। और चौथा है टीरोप्सिडा जिसमें ड्रायोपेट्रिस, टेरिस तथा एडियंटम आते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यह चित्र टेरिडोफाइट्स का है और टेरिडोफाइट्स यहाँ पर समाप्त होता है। सारांश। तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? हमने ब्रायोफाइट और इसके वर्गों के बारे में पढ़ा, इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, लीवरवर्ट, मॉसेस, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमने इसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ा। हमने टेरिडोफाइट के बारे में चर्चा करी जिसमें हमने टेरिडोफाइट के भी अलग अलग उदाहरणों के बारे में पढ़ा। हमने उसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ा। हमने टेरिडोफाइट के अलग अलग वर्गों के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जाना कि टेरिडोफाइट ज़्यादा विकसित है शैवाल और ब्रायोफाइट से। धन्यवाद।